नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको पता होगा आज है 2 नवंबर और टीजीटी एग्ज़ाम की सेकंड पाली समाप्त हो गई है। सेकंड पाली के सेक्शन बी में सोशल साइंस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में से जाकर मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और टेलीग्राम ग्रुप में ही हमारी इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए देखते हैं सेकंड पाली में आए हुए क्वेश्चनों को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार किस उद्देश्य से निर्मित माना जाता है और यह उस युग की तकनीकी उन्नति का क्या प्रमाण देता है। तो सही आंसर क्या था, धार्मिक स्नान हेतु जल प्रबंधन की उच्च तकनीकी का प्रतीक। देखिए, अगला क्वेश्चन था, वैदिक सभ्यता में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है और इनमें मुख्य रूप से क्या वर्णित है। तो देखिए, सही आंसर था ऋग्वेद और क्या वर्णित है इसमें, देवताओं की स्तुति। अगला क्वेश्चन था, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के प्रमुख कारण क्या थे जिससे यह उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना। तो सही आंसर था उपजाऊ भूमि, लोहे के संस्थार और संगठित सेना। अगला क्वेश्चन था, मौर्य काल में अर्थशास्त्र किसने लिखा था और यह किस विषय से संबंधित है। तो देखिए, सही आंसर था इसका चाणक्य ने और यह किस विषय से संबंधित है, राज्य स्वशासन और अर्थव्यवस्था से। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन था, अशोक का धम्म नीति किस सिद्धांत पर आधारित थी और इसका उद्देश्य क्या था। तो सही आंसर क्या था इसका, देखिए इसका नीति क्या थी, अहिंसा और धर्म सहिष्णुता, सामाजिक समता लाना, ठीक है। गुप्त युग में फाहियान की यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था और उसने भारत के समाज का क्या चित्र प्रस्तुत किया था। तो सही आंसर था, देखिए, बौद्ध धर्म का अध्ययन, शांति और समृद्ध समाज का इसने क्या किया था, चित्र प्रस्तुत किया था, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था, चोल वंश ने दक्षिण भारत में समुद्री व्यापार को कैसे विकसित किया जिससे विदेशी संबंध मजबूत हुए। तो सही आंसर क्या था, सशक्त सेना व सुदृढ़ बंदरगाह प्रणाली से। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के युद्धों का भारत के इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, सही आंसर क्या था, मुस्लिम शासन की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त हुआ। अगला क्वेश्चन था, अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना किस सिद्धांतों पर की और यह प्रयोग क्यों असफल रहा। तो सही आंसर था, सभी धर्मों की एकता पर सीमित स्वीकृति के कारण यह असफल रहा था। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कि देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपको एक लाइक तो अवश्य बनता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, औरंगजेब के धार्मिक नीति ने मुगल साम्राज्य के पतन में क्या भूमिका निभाई। तो सही आंसर था, असहिष्णुता से हिंदू शासकों का विरोध बढ़ा। शिवाजी की प्रशासनिक प्रणाली में अष्टप्रधान परिषद का क्या महत्व था। तो सही आंसर था, शासन के 8 विभागों का समन्वय करती थी। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किसने किया और इसका किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा था। सही आंसर क्या था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इससे किसानों का शोषण बढ़ा था। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर की क्या भूमिका थी और इसका परिणाम क्या हुआ। देखो, सही आंसर क्या था इसका, प्रतीकात्मक नेतृत्व और मुगल साम्राज्य का अंत। अगला क्वेश्चन क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, सही आंसर क्या था इसका, 1885 ईस्वी में ए.यू. हेयुम ने इसकी स्थापना की थी और अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। आगे देखिए, बंग भंग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था और यह कब हुआ था। तो सही आंसर क्या था इसका, बंगाल को धार्मिक आधार पर बांटना, और ये हुआ कब था, 1905 में।
होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था और इसे किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए, स्वशासन की मांग इसका उद्देश्य था और एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने इसे प्रारंभ किया था। आगे क्वेश्चन में पूछा गया था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया और इसे कब वापस लिया था? तो देखिए, सही आंसर क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में चोरा चोरी कांड के बाद 1922 में इसे वापस ले लिया था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज किस उद्देश्य से बनाई थी? तो सही आंसर था सशस्त्र संघर्ष से भारत की स्वतंत्रता। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था और इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो देखिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो इसका ये क्या था? नारा और स्वतंत्रता की जन चेतना, ये इसका प्रभाव था। आगे देखिए, भारत का संविधान सभा कब गठित हुई थी? भारत की संविधान सभा कब गठित हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए, कब गठित हुई थी? 1946 में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। भारत की नदियों को दो श्रेणियों में क्यों बांटा गया है और गंगा किस श्रेणी में आती है? सही आंसर था हिमालय और प्रायद्वीपीय, और गंगा हिमालय नदी है। आगे देखिए, मानसून प्रणाली भारत की कृषि को कैसे प्रभावित करती है? तो वर्षा आधारित फसलों की उत्पादकता निर्धारित करती है, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर था। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया था? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या अंतर है और कहाँ अधिक ऊंचाई है? तो सही आंसर क्या था इसका? पश्चिमी घाट ऊंचे व सघन होते हैं, पूर्वी घाट निम्न में खंडित होते हैं। डेल्टा और मुहाना में क्या अंतर है? तो उदाहरण से समझाइए। देखिए, डेल्टा गाद जमा होते हैं और गंगा इसका उदाहरण है, मुहाना साफ होते हैं। ठीक है, देखिए ये खुला सागर नर्मदा, ये इसका उदाहरण था। थार मरुस्थल की जलवायु और वनस्पति की विशेषता क्या है? तो सही आंसर था शुष्क जलवायु, विरल झाड़ियाँ। भारत के 4 प्रमुख जैविक भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ये हैं हिमालय, थार, गंगा मैदान और दक्कन का पठार। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो सही आंसर क्या था? कंचनजंगा, 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था? भूगोल में रेनी शैडो क्षेत्र का क्या अर्थ है? तो सही आंसर था जहां वर्षा कम होती है, जैसे लेह लद्दाख। पृथ्वी का झुकाव किस कारण ऋतुओं का परिवर्तन करता है? तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के साथ झुकाव के कारण, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर था। आगे देखिए, जलवायु परिवर्तन के प्रमुख मानव निर्मित कारण क्या है? तो ये औद्योगिक उत्सर्जन और वनों की कटाई, ये इसका कारण है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की क्या भूमिका होती है और यह प्रक्रिया कहाँ होती है? उत्तर था इसका सूर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। और देखिए, ये प्रक्रिया कहाँ पर होती है? पत्तियों में। आगे बढ़िए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या था? मनुष्य के रक्त में लाल रक्त कणिकाएँ क्यों लाल दिखाई देती हैं? तो इनमें हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक होता है, इसलिए लाल रक्त कणिकाएँ लाल दिखाई देती हैं। तापमान बढ़ने पर धातु फैलती क्यों है? तो अणुओं की गति बढ़ने से दूरी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन था, बल्ब के अंदर नाइट्रोजन या आर्गन गैस क्यों भरी होती है? तो देखिए, सही आंसर था टंगस्टन तार को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए बल्ब के अंदर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन गैस भरी हुई होती है। न्यूटन का तीसरा नियम दैनिक जीवन में कहाँ लागू होता है? चलने पर पैर द्वारा जमीन पर लगाया गया बल। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था? जल विद्युत संयंत्रों में टरबाइन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो आंसर था गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं। डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या है? तो डीएनए स्थायी आनुवंशिक पदार्थ है और आरएनए संदेशवाहक है। आगे क्वेश्चन था, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय नियंत्रित करता है? तो सही आंसर क्या था? सेरिबेलम। ओजोन परत पृथ्वी को किस हानिकारक किरणों से बचाती है? तो सही आंसर था परावैंगनिक किरणें, यूवी किरणें। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट किरणें इसका पूरा नाम है। कृत्रिम उपग्रहों में सौर पैनल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो सही आंसर था सूर्य की ऊर्जा से विद्युत प्राप्त करने के लिए। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखिए,
अगला क्वेश्चन था, संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किस अवधि में पूरा किया था? सही आंसर क्या था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। आपको मैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन देता हूँ और इसका कुछ आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। संविधान के बनाने में कुल कितना खर्चा आया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। संविधान का प्रस्तावना किस देश से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है अमेरिका से। अगले क्वेश्चन दिया गया था, भारत एक संघीय व्यवस्था है, क्यों कहलाता है? भारत एक संघीय व्यवस्था क्यों कहलाता है? तो कारण क्या है इसका? केंद्र और राज्य दोनों में शक्तियों का विभाजन। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है और इसका कार्यकाल कितना होता है? देखिए, राज्यपाल को नियुक्त करता है राष्ट्रपति और इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो ये संबंधित किससे था? जम्मू और कश्मीर से। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, DSSB LDC की परीक्षा में कई पालियों में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मौलिक अधिकारों में कौन सा अधिकार नागरिकों को समानता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14 है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो देखिए, बैठक को बुलाता है राष्ट्रपति और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है? तो लोकसभा का सदस्य होना। प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो ये संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती है। भारत ने पहला ओलंपिक पदक किस वर्ष और किस खेल में जीता था? तो ये जीता था 1900 में एथलेटिक्स में। ठीक है, आगे देखिए, महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पहली बार फाइनल कब खेला था? तो फाइनल खेला था 2005 में। आगे देखिए अगले क्वेश्चन क्या है, भारत में हॉकी का राष्ट्रीय खेल का दर्जा क्यों नहीं है, फिर भी इसे राष्ट्रीय खेल कहा जाता है? तो सही आंसर था ऐतिहासिक उपलब्धियों के कारण। फुटबॉल का माराडोना किसे कहा जाता है और क्यों? तो सही आंसर क्या था? डियोगो माराडोना, असाधारण कौशल के कारण। आगे देखिए, भारत रत्न पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ और अब तक कितनों को दिया गया है 2025 तक? तो देखिए, प्रारंभ हुआ था 1954 में और अब तक कुल 49 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। नोबेल शांति पुरस्कार के विजेताओं का चयन कौन करता है? तो इसे नॉर्वे की संसद की समिति चयनित करती है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, मैग्सेसे पुरस्कार किस देश में दिया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के द्वारा और सार्वजनिक सेवा हेतु ये इसका उद्देश्य है। अर्जुन पुरस्कार का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो धनुष का, अर्जुन का धनुष बाण दर्शाता है क्या? समर्पण और साहस को। आगे देखिए क्वेश्चन क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसे बदलकर क्या नाम रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। स्टार मार्क कर लेना, किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो सकता है। विश्व कप फुटबॉल का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो सही आंसर क्या था? हर 4 वर्ष में। देखिए अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के तापमान में वृद्धि क्यों होती है? तो देखिए सही आंसर था, गैसें सूर्य की ऊष्मा को फंसाकर पुनः बाहर नहीं जाने देती हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस कारण उत्पन्न होता है? तो बाह्य कोर में पिघले लोहा निकल के प्रभाव से। आगे क्वेश्चन था, भूकंप का केंद्र और उपकेंद्र में क्या अंतर होता है? तो देखिए, केंद्र भूमिगत स्रोत और उपकेंद्र सतह का बिंदु, ये इसका सही आंसर था। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा था, जलवायु के प्रकार कौन कौन से होते हैं और भारत में कौन सक्रिय है? तो देखिए सही आंसर क्या था, शिल्ड संयोजित राख युक्त भारत में बैरन द्वीप सक्रिय है। ज्वार, समुद्रों में ज्वार भाटा किस कारण होता है? तो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से। अगले क्वेश्चन में पूछा था, जल चक्र में वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या भूमिका निभाती है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या था, पृथ्वी से जल को वायुमंडल में पहुंचाती है। कृत्रिम वर्षा करने के लिए कौन कौन से रसायन उपयोग होते हैं? तो सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम
वर्षा के लिए। मानव के मस्तिष्क में सेरेब्रम कॉर्टेक्स किस कार्य के लिए जुड़ा हुआ होता है? तो सही आंसर क्या था? सोचने और निर्णय लेने से। आगे देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें फ्रेंड्स, हमने एमपी पुलिस के एग्ज़ामों की शिफ्टों का भी रिव्यू चालू कर रखा है। अगर आपका भी किसी का भी एमपी पुलिस का एग्ज़ाम है तो हमारे चैनल पर एमपी पुलिस के एग्ज़ामों का रिव्यू देख सकते हैं। और एमपी पुलिस के अलावा आपके और भी किसी भी सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। जब भी आपका किसी भी सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम होगा तो इस चैनल पर अपने शिफ्टों का रिव्यू देख सकते हैं। आगे देखिए, लैपटॉप में रैम और रोम में क्या अंतर है? तो रैम एक अस्थायी स्मृति है और रोम स्थायी स्मृति होती है। कंप्यूटर का क्वेश्चन था ये। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? राज्य किसी धर्म को ने अपनाए। पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था का उल्लेख किस समिति ने किया था? तो ये किया था बलवंत राव मेहता समिति ने। और देखिए फ्रेंड्स, ये टीजीटी एग्ज़ाम के अलावा आप किसी भी सरकारी नौकरी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चनों के अधिक से अधिक आने की संभावना है। और एमपी पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है, अगर आपका भी एग्ज़ाम एमपी पुलिस का है तो इन वीडियो में से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि ये होता क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ही बार बार रिपीट करके पेपरों को बनाया जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे और कौन सा दल विजयी रहा था? तो 1951-52 में हुए थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विजयी रहा था। संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन में जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। देखिए, ये 42वां संविधान संशोधन चाहे आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, 42वां संविधान संशोधन। और दूसरा था 73वां संविधान संशोधन जो कि आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। दोनों क्वेश्चन हर पालियों में बदल बदल कर आते रहते हैं किसी न किसी पाली में। देखिए अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कौन सी भूमिका निभाई? तो सही आंसर था प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में। सत्याग्रह शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है और इसे सबसे पहले कहाँ अपनाया गया? तो सही आंसर क्या था इसका? सत्याग्रह के आग्रह, दक्षिण अफ्रीका में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ और इसका परिणाम क्या रहा? 1931 में हुआ। गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी। नेहरू योजना 1928 का उद्देश्य क्या था? स्वशासन के लिए संविधान का प्रारूप। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर था। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या था? रियासतों का एकीकरण करने के लिए। देखिए अभी बताया था मैंने क्वेश्चन, देखो 42वां भी संविधान संशोधन और 73वां भी संविधान संशोधन, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम में पूछ लिए गए। आगे देखिए, जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो सही आंसर क्या था? पारिस्थितिकी संतुलन के लिए। आगे देखिए, कार्बन फुटप्रिंट्स का अर्थ है तो मानव गतिविधियों से उत्सर्जित कुल CO2 की मात्रा। अंतरिक्ष में भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो ये था स्पुतनिक फर्स्ट, जो कि 1957 में ये उपग्रह भेजा गया था। चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या था? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग, ये इसका उद्देश्य था। और देखिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या था? भारत का मंगलयान मिशन किस ग्रह के अध्ययन हेतु भेजा गया था? तो सही आंसर था मंगल ग्रह के लिए। भारत का सबसे निचला बिंदु कौन सा है? तो ये है मृत सागर और यह प्रशांत महासागर का भाग है। ध्रुवीय भालू केवल आर्कटिक क्षेत्र में ही क्यों पाए जाते हैं? तो ठंडे तापमान के अनुकूल शरीर की रचना के कारण। एशियाई खेलों की शुरुआत कब और कहाँ पर हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी 1951 में नई दिल्ली में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1948 में। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो और इसका उद्देश्य क्या है? तो 2014 में शुरुआत हुई थी। खुले में शौच मुक्त भारत, ये इसका उद्देश्य था।
भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? 1974 में पोखरण, राजस्थान, ये इसका सही आंसर था। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, और इन्हें ये पुरस्कार 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया था। आगे क्वेश्चन था, विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे सीवी रमन। 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार मिला था। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ये क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से ले दिया है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ब्लैक होल क्या होता है? तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ प्रकाश भी नहीं निकल सकता। और देखिए, पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है भूपट्टी। और भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है और क्यों? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद की जयंती में। तो फ्रेंड्स, सेक्शन बी के आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और देखिए, हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को आपको कवर कराने की कोशिश की है। और देखिए, थर्ड पाली में जिस भी विद्यार्थी का एग्ज़ाम है, कृपया करके फर्स्ट पाली और हमारी इस वीडियो सेकंड पाली के क्वेश्चनों को अवश्य देख कर जाइए। हो सकता है इनमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, क्योंकि देखिए लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं और इन्हीं को परीक्षा में बदल बदल कर करा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, फिर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य करिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट पाली में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।